बिहार विधानसभा चुनाव के अभी तक के अपडेट के साथ मैं हूं प्रीति। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन अभी से यह चुनाव दिलचस्प हो गया है। नित नए राजनीतिक उथल पुथल से बिहार विधानसभा चुनाव अब गर्मा सा गया है। सभी के मन में यह जिज्ञासा उठ रही होगी कि बिहार में अब तक राजनीतिक हलचल क्या कुछ रहा है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हुए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। IANSC वोटर बिहार ओपिनियन पोल सर्वे के अनुसार एनडीए बिहार में सत्ता में वापसी कर सकती है। सर्वे के अनुसार एनडीए बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 151 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। वहीं यूपीए को 74 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। अन्य को 18 सीटें मिलेंगी। एनडीए ने 2015 में 58 सीट हासिल किया था, जिसमें इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। जनता दल यूनाइटेड ने बाद में महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था और बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। सभी क्षेत्रों के हिसाब से एनडीए को उत्तर बिहार में 49 सीट, मगध भोजपुर में 41 सीट मिलने की संभावना है। सभी क्षेत्रों में यूपीए 2015 की तुलना में सीट खोने वाली है। वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 2015 के 34.1% वोट के मुकाबले इस बार 44.8% वोट मिल सकते हैं, जबकि यूपीए को 2015 में 41.9% वोट मिले थे और इस बार उसे 33.4% वोट मिलने की संभावना है। सीटों की बात करें तो सर्वे में एनडीए को 141 से 161 के बीच सीट मिल सकती है। यूपीए को 64 से 84 के बीच सीट मिल सकती है। वहीं अन्य को 13 से 23 सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि जनता ही मालिक है। जनता फिर सेवा का मौका देगी तो सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जनता सेवा का मौका देगी तो 7 निश्चय का भाग 2 को लागू करेंगे, जिसके तहत सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार और युवा शक्ति बिहार की प्रगति मुख्य उद्देश्य होगा। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जनता मालिक होती है और जनता सेवा का मौका देगी तो फिर से सेवा करेंगे। बिहार को आगे बढ़ाना है, हम सब लोगों को मिलकर के एकदम बिल्कुल सक्षम बिहार हम लोग बना रहे हैं। और कितना तेजी से इसके बारे में तो हम लोग बोलते रहे। क्या बजट था भाई, कितना कम बजट था बताइए, और अब कितना बड़ा बजट है। 24,000 करोड़ रुपए का बजट होता था और हम लोग 2,11,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए बजट से लेकर के एक एक चीज के बारे में। और वो सब बात होगी तो हम लोग डिटेल भी देंगे। नौकरियों के बारे में कितने लोगों को नौकरी हम लोगों के कार्यकाल में मिली है, कितने लोगों को सेवा करने का मौका मिला है, एक एक चीज के बारे में। तो हम लोग तो इन सब चीजों के बारे में काम करते रहे और काम ही करते रहेंगे, यही हम लोगों का कर्तव्य है। तो अभी तो अपनी तरफ से इतनी ही बात करनी थी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के सभी लोगों को अपना परिवार बताते हुए कहा कि उनके लिए तो पूरा बिहार ही परिवार है। उन्होंने कहा कि जनता ने 2005 से लगातार मौका दिया है और जनता को भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं को नई तकनीक के आधार पर प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा, जिससे उन्हें रोजगार मिल सके। वहीं स्किल के साथ ही उद्यमिता के लिए अलग विभाग बनवाया जाएगा। लोजपा के साथ रिश्ते पर नीतीश कुमार ने कहा कि रामविलास पासवान से उनका संबंध हमेशा से अच्छा रहा है। कौन क्या बोलता हम पहले ही कह दें, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता है। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है और बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तब बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में?
दो है ना, तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता, हमको उससे क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। आप कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग बता दें। बिहार में सीट बंटवारे की सियासी चुनौती से उभरने के बाद कांग्रेस महागठबंधन के चुनाव अभियान को धारदार बनाने की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। चुनाव में लोजपा के एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद कांग्रेस को महागठबंधन की चुनावी संभावनाएं अचानक बेहतर नजर आने लगी है। इसलिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश सरकार के कामकाज के अलावा केंद्र सरकार को परेशान कर रहे मसलों को बिहार चुनाव में बड़े मुद्दों के रूप में उछालने की रणनीति को मंजूरी दे दी है। बिहार में राजद भी चुनाव प्रचार अभियान में कांग्रेस की रणनीति को अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाएगा। नीतीश सरकार के कामकाज पर हमला बोलने की लंबी चौड़ी लिस्ट नेताओं ने पहले से ही तैयार कर रखी है। केंद्र से जुड़े मसलों को मुद्दा बनाने की प्रासंगिकता पर कांग्रेस रणनीतिकारों ने कहा कि भले नीतीश के नेतृत्व में भाजपा चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन मौजूदा सियासी हकीकत से भाजपा पूरी तरह वाकिफ है कि नीतीश के खिलाफ सत्ता विरोधी फैक्टर बहुत तगड़ा है। इस हकीकत को समझते हुए ही लोजपा के बिहार में एनडीए से अलग होने के फैसले पर भाजपा रणनीतिक रूप से चुप है। रामविलास पासवान जी केंद्र की सरकारी मंत्री अस्वस्थ हैं, ये सब कोई विषय नहीं है। मैं मीडिया से भी आग्रह करूंगा कि अनावश्यक विषयों को जो उछालने का प्रयास किया था उसमें किसी को सफलता नहीं मिलेगी। जैसा अटूट गठबंधन है, इसलिए हम लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और पोस्ट पोल भी जब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, ये थोड़ी कहा कि हमको ज्यादा आएगा कम आएगा तो कौन बनेगा। ये तो स्पष्ट है कि जो भी जिसको भी जितनी सीटें आएंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। इसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जो अभी हर जगह अनाज की व्यवस्था कोरोना काल में कराएं, तो हम ना ही लेंगे नाम उनका। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नाम लिए हैं, अपने पिता का नाम लिया, जो संस्थापक है पार्टी के, सब जगह हर कोई भूखा न मिले इस कोरोना काल में, पूरे देश में अनाज व्यवस्था कराए हैं, तो उनका नाम लेंगे ना, उस पर भी प्रतिबंध। पोस्टर पे रखिएगा नाम? नहीं, देखिए वो टेक्निकल बात है, वो चुनाव आयोग जो करेगा उस दिशा निर्देश में हम लोग काम करेंगे। बाकी मेरे संस्थापक ने पूरे गरीबों को पूरा अनाज की व्यवस्था की इस कोरोना काल में, उसका हम विजन लेके चलेंगे। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता आपके पास जा रहे हैं, उषा विद्यार्थी भी ज्वाइन की है, क्या रणनीति है आपकी? अच्छा, मानिए मजबूत साथी कोई आएगा, संगठन का साथी कोई आएगा तो हम लोग स्वागत करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल की आहट नहीं होती तो लोजपा के एनडीए से अलग होने को भाजपा कतई स्वीकार नहीं करती और उसे केंद्र के गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देती। कांग्रेस रणनीतिकारों के अनुसार ऐसे में बिहार चुनाव में भाजपा के दोहरे सियासी दांव का महागठबंधन को मुकाबला करना है।